आज मैं आपको बताता हूँ कि संडे वाले दिन जो है वो रिवीजन करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इसका जो रोल है आपको बाद में कैसे पता चलेगा जब आप वोकैब्युलरी की तरफ ध्यान दोगे या फिर करंट अफेयर्स की तरफ ध्यान दोगे। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं एसवीएसपीओ 2026 को और उसी के कॉन्टेक्स्ट में अभी हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें कि आज है डे 15 ऑफ 60 डेज रिवीजन सीरीज का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, आज संडे का दिन था तो आज बेसिकली सबसे पहला जो काम था वो था हमारा रिवीजन। बट उस रिवीजन के काम को छोड़कर मैं सबसे पहले करने बैठ गया था इंग्लिश। इंग्लिश मैंने करी थी येस ऑफिसर की टारगेट बैच की पीडीएफ, क्योंकि इंग्लिश के लिए जो भी लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, भाई मैं तो टारगेट पीडीएफ से ही प्रैक्टिस करता हूँ। उसमें सफिशिएंट क्वेश्चंस होते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर आता है, बढ़िया से प्रैक्टिस करता हूँ। उसके बाद फिर मैं लेके बैठ गया था पावर हाउस से लेक्चर, और ये लेक्चर था सेटिंग अरेंजमेंट का। सेटिंग अरेंजमेंट का मैंने आपको बोला था कि जो 10 डेज का मेरा टारगेट है, मुझे कैसे भी अचीव करना है, मुझे 10 लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। ऑलमोस्ट 7 लेक्चर्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। उसके बाद फिर मैं लेके बैठा था वोकैब। आपको पता है कि अड्डा 247 पे अनुभव सर वोकैबुलरी का रिवीजन कराते हैं, वो भी प्रॉपर 2 घंटे का। 2 घंटे का रिवीजन कंप्लीट करने के बाद देन उसके बाद आज मैंने जो रीजनिंग करी है ना, आज मैंने रीजनिंग रैंक फाइल से नहीं करी है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे रैंक फाइल छोड़ दो। मैंने रैंक फाइल से आज करी नहीं, मैंने आज करी है येस ऑफिसर की टारगेट बैच की पीडीएफ से। अब ये टारगेट बैच की पीडीएफ क्या है, देखो भाई सिंपल है। येस ऑफिसर पे एक टारगेट बैच आता है जो कि आपका 500 रुपीज़ का होता है। उसमें कि आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता है, जिसके थ्रू आज मैंने रीजनिंग की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। 40 क्वेश्चंस थे, जिसमें कि आपके पजल्स, मिसलेनियस सब कुछ मिक्स था। इतना करने के बाद फिर मैं प्रैक्टिस करने बैठ गया था। प्रैक्टिस मैंने उसके बाद कहाँ से करी मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं लेके बैठा पीडीएफ जो कि गाइडली की थी। गाइडली की पीडीएफ को सॉल्व करने के बाद अब मेरा काम था टेस्ट फॉर्म में पीडीएफ को सॉल्व करने का। क्योंकि आपको पता है देखो संडे वाला दिन है यार, अपने आप को टेस्ट फॉर्म में एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको बोला भी है, देखो अब मैं प्रीलिम्स के मॉक देना स्टार्ट कर दूँगा भाई कल से। देखते हैं क्या हमारा स्कोर आ रहा है, कितना भी गंदा स्कोर आए। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपका स्कोर मान लो 100 में से केवल और केवल स्कोर आ रहा है मान लो 30, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो यार? अभी बहुत अच्छा टाइम है, आप इंक्रीज़ कर सकते हो, बट एनालाइज़ करना पड़ेगा, काम खुद को करना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। इतना करने के बाद फिर मैं आज बैंकिंग अवेयरनेस लेके बैठा था। आपको पता है बैंकिंग अवेयरनेस आशीष सर से कर रहा हूँ। तो आज जो 3rd लेक्चर हो चुका है अपना, और 3rd लेक्चर लेने के बाद मैं देखो सिंपल आपको बताता हूँ, मैं कभी भी क्लास के टाइम पे नोट्स नहीं बनाता हूँ। मैं केवल कॉपी लेके बैठ गया था, नोट्स मैंने प्रॉपर बाद में ही बनाए थे बैठ के। इसी के साथ मैं आपको थोड़ी-सी अपडेट देता हूँ कि आपको स्टडी रिलेटेड कंटेंट की नीड हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको मेरी प्रोफाइल पे जाना है, यहाँ क्लिक करना है, उसके बाद एक लिंक खुलेगा, इस लिंक पे क्लिक करके आप मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल पे आप फाइल सेक्शन में जाओगे तो आपको स्टडी रिलेटेड कंटेंट बहुत सारा मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 2000 से भी ज़्यादा पीडीएफ्स उस पे पड़ी हुई हैं। और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मैं आपको बता रहा था कि रिवीजन देखो यार, संडे को याद रखो, संडे को सीए का और वोकैबुलरी का रिवीजन करना बिल्कुल स्किप मत करो, क्योंकि ये रिवीजन आपको कब लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा आपको पता भी नहीं चलेगा।